हेलो फ्रेंड्स, मेरा अफ्रीकन सिकलेट टैंक सेटअप बेस्ट हो गया, रेडी हो गया। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है मुझे इसकी कंप्लीशन पे। तो अब जरा क्लोज व्यू करते हैं कि क्या लुक लग रही है। 4 फीट लेंथ है टैंक की, 2 फीट हाइट और 1.5 फीट डेप्थ, 18 इंच। एवरीथिंग इज बेस्ट। डाउन साइड पे सम फिल्टर, अगर इसका भी जरा क्लोज व्यू करें, 35 गैलन का सम फिल्टर है। ये मेरा टैंक साइकिल्ड है, न्यू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इसमें साउथ अमेरिकन जियोफेगस इलेक्ट्रिक ब्लू फिशेस थी, वो मैंने सेल कर दी और अब मैं अफ्रीकन सिकलेट के लिए ये रेडी किया सारा सेटअप दोबारा। अब मैं थोड़ा क्लोज व्यू कराता हूँ और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, जो मैंने 6 ईयर एक्सपीरियंस की बेस पे डिसाइड किया कि ये होनी चाहिए ऑप्शंस। अदरवाइज फिशेस होंगी लेकिन एक्टिव नहीं होंगी, ब्राइट नहीं होंगे उनके कलर, उस तरह ज़्यादा थ्राइव नहीं करेंगी। सर्वाइव करेंगी टैंक में, लेकिन अगर हम थ्राइव करना चाहते हैं, फुल उनकी एनर्जी हो, तो उसके लिए बेस्ट होगा कि डिफरेंट स्टेप्स लिए जाएं जो कि ज़रूरी हैं फिश हॉबी में। मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और डाउन साइड पे 35 गैलन का सम फिल्टर है। मैंने अफ्रीकन सिकलेट के लिए इसको रेडी किया है। अगर हम इसको ज़रा क्लोज व्यू करें, लेंथ इसकी है 4 फीट, हाइट 2 फीट और डेप्थ है 1.5 फीट, 18 इंच। क्लोज व्यू करते हैं। 2 इसमें ओवरफ्लो सिस्टम बने हुए हैं, इस साइड पे एक विद पूप कलेक्टर और इस साइड पे एक नॉर्मल ओवरफ्लो। 90% वाटर इस पूप कलेक्टर वाले ओवरफ्लो से जाएगा ताकि वेस्ट भी कलेक्ट हो जाए। और अगर हम बैक साइड पे देखें, ये पूप कलेक्टर बना हुआ है इसके बैक पे, और ये इस वॉल को ओपन करके इस बकेट में मैं वाटर ड्रेन कर लेता हूँ। आफ्टर 2 और 3 डेज वेस्ट इसमें आ जाएगा, आउटसाइड थ्रो हो जाएगा। और जो राइट साइड पे है इमरजेंसी ड्रेन, उसमें पूप कलेक्टर नहीं है, वो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम काम करेगा, जिस टाइम वाटर का लेवल यहाँ से ऊपर जाएगा। ये उस केस में हो सकता है जब पावर फेलियर हो, पंप ऑफ होने के बाद दोबारा ऑन होगा उस टाइम। और अगर डाउन साइड पे मैं चेक कराऊं सम फिल्टर को, ये 35 गैलन का सम फिल्टर है। इसमें मैकेनिकल मीडिया, जिसमें स्पंजेस लगे हुए हैं वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, बायोबॉल्स, सिरामिक रिंग्स, लावा रॉक, और ये बैक साइड पे बीसीबी बैग, इसमें कैटिलिटर और लेट्राइट का मिक्स करते हैं जिससे नाइट्रेट रिड्यूस होते हैं। बीसीबी बास्केट भी कहते हैं इसको। ड्राई वेट फिल्टर, इसमें स्पंजेज हैं जिनके ऊपर वाटर ड्रॉप हो रहा है। अगर मैं इसको अप करके दिखाऊं, ये K1 K5 मूविंग मीडिया, इसकी मूवमेंट वाटर से भी हो रही है। ये टॉप पे जो वाटर ड्रॉप हो रहा है, वेट ड्राई फिल्टर का ये बेनिफिट भी है कि यहाँ पे भी मूवमेंट कर रहा है इसको वाटर की वजह से, और साथ ही एयर बबल्स भी आ रहे हैं इधर से। ये एयर पंप लगा हुआ है स्मॉल, और लास्ट में ये पंप, रिटर्न पंप मैंने JDP 6000 DC पंप है, वेरिएबल स्पीड में। ये इसका कंट्रोलर है, इस टाइम ये 5 नंबर स्पीड पे चल रहा है। और इसी लास्ट पार्टीशन में वाटर लेवल स्विच ये लगा हुआ है। इस पंप से रिटर्न पे 3 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप आउटसाइड है, ये जा रहा है, आउटसाइड एक्वेरियम चिलर लगा हुआ है, उससे रिटर्न वापस आ रहा है और वो वेट ड्राई फिल्टर में यहां ड्रॉप हो रहा है। चिलर अभी ऑफ है लेकिन ये वाटर आ रहा है ताकि वेट ड्राई फिल्टर वर्क करे। 2 रिटर्न टैंक में जा रहे हैं, एक ये और एक इस साइड पे। अगर हम अप से देखें, ये वाटर में मूवमेंट कर रहा है सरफेस के ऊपर, और इस साइड वाला नीचे की तरफ डायरेक्शन है उसकी, तो वाटर में थोड़ी सी सर्कुलेशन रहेगी ताकि वेस्ट कॉर्नर पे ना रहे, सम फिल्टर के इनटेक पे रहे। और ऑक्सीजन भी ऐड अच्छी होगी क्योंकि टॉप सरफेस में एजिटेशन या एरिएशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। 3 हीटर मैंने लगाए हैं, 200 वाट के 2 और एक 300 वाट का, टोटल 700 वाट के हीटर हैं। और अगर मैं इसकी इनपुट पावर पे देखूं, जो मैंने एक पावर मीटर लगाया हुआ है उसके ऊपर मेरा सारा डाटा आ रहा होगा। लाइट ऑन कर लेते हैं। ये करंट इस टाइम आ रहा है 3.34 एम्पेयर और
780 वाट आर्डुइनो से कंट्रोलर बना के लगाया हुआ है, जिसके ऊपर मेरे पास सारे पैरामीटर आ रहे हैं, टेम्परेचर, TDS, pH, KH, वाटर फ्लो 0 इसलिए है क्योंकि चिलर बंद है, समर में चिलर चलेगा, अभी विंटर है इसलिए हीटर चल रहा है। टेम्परेचर इसलिए अभी डाउन है PV क्योंकि हीटर ऑफ थे, ये सेटअप मैंने अभी रेडी किया है और अभी ये मैंने हीटर ऑन किए हैं इसलिए ये 22 पे है। होपफुली आफ्टर 5-6 आवर ये 27 के सेट पॉइंट पे होगा। और इस साइड पे ये TDS प्रॉब और pH प्रॉब है, ये दोनों एक सैंपल में सेम टाइम नहीं रख सकते, इसलिए सेपरेट टी लगाई हुई है। इस टी में TDS प्रॉब है और इस वाली टी में pH प्रॉब है। और इस साइड पे DS18B20 टेम्परेचर सेंसर, ये 2 है। ये बैटरी एक लगी हुई है 12 वोल्ट की क्योंकि लाइट इसके ऊपर है, और एक ये स्मॉल पंप ये वाला, ये 12 वोल्ट का पंप इसके ऊपर है। इन केस पावर फेलियर होगा तो एयर बबल्स नहीं होंगे, पंप बंद हो जाएंगे। ये 12 वोल्ट का DC पंप ऑन होगा और अप साइड से वाटर ड्रॉप करेगा इसके अंदर, जिससे बबल्स क्रिएट होंगे और एरिएशन होगी, ऑक्सीजन ऐड होगी। और इस साइड पे एक ये कंट्रोलर लगा हुआ है स्मॉल, जो बैटरी को चार्ज कर रहा है, ट्रांसफार्मर जो कि इस बैटरी को चार्ज करेगा। इसमें मेरे पास जो फेगस फिशेस थी पहले, वो मैंने सेल कर दी और अभी मैंने इसको रेडी किया है अफ्रीकन सिकलेट के लिए। होपफुली 2-3 डेज़ में अफ्रीकन सिकलेट्स मैंने ऑर्डर की हुई हैं, वो अराइव हो जाएंगी और वो फिर मैं इसमें ऐड करके उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा फ्यूचर में। आई होप इस वीडियो से किसी को कोई हेल्प मिलेगी। स्टिल अगर कोई मैंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई हो तो काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।